नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम ISRG चैनल के ऊपर एक विशेष वार्ता लेकर आए हैं यूवी सिंह एक्स-रो। यूवी सिंह पोस्टेड थे नेपाल में। उस समय भारत में लाल किला अटैक की एक घटना होती है 2022 दिसंबर। बड़ी घटना थी, आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का हमला था। उस हमले की चर्चा हम यूवी सिंह से करेंगे। उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी और क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास की। यूवी सिंह जी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। यूवी सिंह जी, आप जब नेपाल में पोस्टेड थे तो आपके पास क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपने फॉरवर्ड की लाल किला अटैक के बारे में? जी हाँ, लाल किला अटैक के बारे में मेरा एक सोर्स था शहनशाह जी। तो उसने मुझे नवंबर 2000 में इंफॉर्मेशन दी कि आपके रेड फोर्ट में एक इंटरोगेशन सेंटर है और वहाँ पर ISI ने प्लान बनाया है कि लश्कर-ए-तैयबा के ग्रुप के जो है वो वहाँ पर एक अटैक कराएगा और उसकी तैयारी चल रही है। और तो आप अपने जो है अलर्ट कर दें अपने डिपार्टमेंट को। तो मैंने ये बात अपने बॉस मिस्टर तराखान हॉर्मिस जी को बताई कि सर ऐसे है और ISI का प्लान है और लश्कर-ए-तैयबा का ग्रुप जाएगा और वो अटैक करेगा इंटरोगेशन सेंटर में। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अलर्ट नहीं कर सकता और आई नीड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डेट एंड टाइम। जी। मैं कहा सर ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने फिर अपने शहनशाह को, एजेंट को कहा कि क्या आप स्पेसिफिक डेट या टाइम बता सकते हैं। तो उसने कहा भाई तैयारी चल रही है और जब यहाँ से जाएंगे तो और जब क्रॉस ओवर करेंगे वो भैरवा से जाएंगे, जो हमारा ये नेपाल का लास्ट टाउन है भैरवा, उसके सामने हमारा नौतनवा है, तो सोनाली बॉर्डर से होगा। तो मैंने कहा जब भी ऐसा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसीलिए मैं हर दूसरे दिन उससे पूछता रहता था कि क्या अभी कब जा रहे हैं जी। अल्टीमेटली उसने 20 दिसंबर 2000 में बताया कि उनको वहाँ से क्रॉस कराया जाएगा, क्रॉस जो है सोनाली बॉर्डर से। तो आप अलर्ट कर दीजिए। और 22 दिसंबर की रात को वो अटैक करेंगे और 4 टेररिस्ट हैं और उनका जो कमांडर है वो मोहम्मद अशफाक है और जो कि आरिफ नाम भी लगाता है, मोहम्मद आरिफ के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ में मैंने कहा उसके साथ में जो बाकी 3 हैं उनके क्या नाम है। तो उसने कहा एक है मोहम्मद नज़ीर, एक है मोहम्मद फ़ारूक और एक है सबसे यंगेस्ट है वो है मोहम्मद बिलाल जी। ये 4 टेररिस्ट हैं और इनको जो है 21 तारीख को सुबह वहाँ से सोनाली में से बैठा दिया जाएगा। तो उसको बस में बैठा दिया गया जो कि कश्मीर गेट पे आती है बस, सीधी डायरेक्ट बस सर्विस है। और वो लोग आ गए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने हॉर्मिस साहब को इमीडिएटली बताई 28 की कोई कि सर आप अलर्ट कर दीजिए और ये पक्का अटैक होगा 22 की रात को। तो हॉर्मिस साहब ने मेरी इन्फॉर्मेशन को नहीं माना। उसने कहा कि मैं इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन को पास नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक PCO पे जाकर अपने छोटे भाई को टेलीफ़ोन किया। मैंने कहा तुम्हें एक दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर जानता है, उसको कहो कि 22 की रात को लाल किले में अंदर इंटरोगेशन सेंटर पर अटैक होगा। 4 टेररिस्ट हैं लश्कर-ए-तैयबा के और वो नेपाल से चल दिए हैं और ये पक्का अटैक होगा। पर वो जो भी है डर गया और उसने अपने फ्रेंड इंस्पेक्टर को नहीं बताया और उसके बाद अटैक हो गया जी। 49 जो है। और अटैक होने के बाद उन्होंने 2, जिसमें कि वहाँ पे उस समय राजपूताना रेजिमेंट थी, जिसमें उसके 2 जो है जवान मारे गए और एक कोई सिविलियन था। इस तरह से 3 लोग हुए। और दिल्ली पुलिस के अनुसार जो है उन्होंने 2 टेररिस्ट को मार दिया। तो वो शायद 2 टेररिस्ट जो थे, जो इसकी अशफाक का सेल थी अपनी लश्कर-ए-तैयबा की, अलग अलग सेल होती हैं हर ऑपरेशन के लिए जी। क्योंकि ये पहले भी जो है ये पहले से ही था। और इसने इंडिया के अंदर जो है ये गाजीपुर डेयरी है इस दिल्ली में, तो वहाँ पे इसने एक बीबी रहमानिया से शादी की थी। वो इंडियन नेशनल से शादी की थी क्योंकि ये चारों के चारों थे पाक टेररिस्ट, पाक नेशनल थे। और इसने स्लीपर सेल जो है इसके जो है दिल्ली में जामिया नगर, वहाँ पे भी इसका जो इसके बाकी ग्रुप के लोग थे, जो भी 2-3 बाकी थे, वो वहाँ थे।
तो उस अटैक के बाद जो है इनको जो आर्म्स थे वो पहले से ही जो है वो श्रीनगर से कश्मीर वैली से जो है वो वहाँ से जो ट्रकों में आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, उसके अंदर छुपा कर लाए जाते हैं। वो इंजाम पहले से ही था। वो AK-47 राइफ़ल्स थी, ग्रेनेड वगैरह थे। तो जो इन्होंने अपना जो है या तो गाजीपुर में उनको रखा और या फिर जो है जो जामिया नगर के अंदर सेफ़ हाउस था इनका वो वहाँ पे रखा। अब उसके बाद क्या है कि इन्होंने अटैक करने के बाद जो है जो ये लोग पीछे की दीवार से फांद कर वापस चले गए। और उसके बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि वहाँ पे इनको एक डायरी मिली। उस डायरी में BBC का नंबर था और इन्होंने BBC को टेलीफ़ोन करके ये क्लेम कर दिया था कि लश्कर-ए-तैयबा ने रेड फोर्ट पे अटैक किया है और हमने उनके 3 लोगों को मार भी दिया है। तो उससे इतना तो हो गया कि बस लश्कर-ए-तैयबा का ग्रुप है और तो दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया हमने मार दिए। इसका मतलब 4 वो चले गए, जिसमें कि अशफाक भी था और बिलाल भी। तो उसके बाद जो है इनको इनपुट IB या रॉ से मिली और इन्होंने 26 दिसंबर को अशफाक को पकड़ लिया। अशफाक को पीटने के बाद जो दिया 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देने के बाद तो उसने कहा कि हाँ जो हमारा सेफ़ हाउस है वो जामिया नगर में है और वहाँ पे हो सकता है कि वो बाकी वहाँ चले गए हों जो बच कर गए हैं। तो पुलिस ने वहाँ पे घेरा डाला, अटैक किया और दो जो ग्रुप के थे वहाँ पे मारे गए दिल्ली पुलिस के अनुसार। तो अब क्या है, एक अशफाक इनके पास है, 2 मारे गए, अब एक बचा जी। अब वो कौन था? वो था बिलाल। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 2018 के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट से सितंबर 2018 में बिलाल को पकड़ा और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो कि IB ने दी या रॉ ने दी उसके ऊपर उसको पकड़ा और बिलाल अभी तक भी जेल में है। और जो ये आपका अशफाक है इसको पहले तो 2005 में इसको डेथ सेंटेंस दिया गया था और बाद में इसकी डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। 2023 में इसने लास्ट मर्सी पिटीशन दी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं मुर्मू साहिबा, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है एंड ही इज स्टिल इन जेल। तो ये असली अब ये था कि पहले इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि हॉर्मी साहब ने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी जो इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर को क्यों नहीं दी। और ये अगर वो इन्फॉर्मेशन देते तो ये अलर्ट जो ये रेड फोर्ट का अटैक था ये बच जाता। और हमारी जो इतनी बड़ी कंट्री है, एक पावरफुल नेशन है हम, तो हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं होती कि हम एक जो रेड फोर्ट है जहाँ से कि इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिपेंडेंस डे स्पीच देते हैं, उस जगह को भी ISI ने जो है अपने एक जो है टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के थ्रू अटैक करवा दिया। हम उसकी भी सेफ्टी नहीं कर पाए और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होते हुए भी। तो इसके लिए अभी भी तारा खान साहब जो है केरल में हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है NSA साहब डोवल साहब से कि उनको बुलाया जाए, मुझे भी सामने बुलाएं और उनसे पूछा जाए कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं कंट्री को अलर्ट किया, क्यों नहीं हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन भेजी। तो मेरा ये कहना है और देश की जनता जाने कि किस तरह से जो है देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद यूवी सिंह साहब। साथियों, ये वो इन्फॉर्मेशन है रेड फोर्ट अटैक के बारे में जो अभी तक कहीं चर्चा में नहीं है। अब यूवी सिंह साहब का ये अपना अनुभव है और उस अनुभव को आज वो हमारे चैनल ISRG के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बड़ा गंभीर पक्ष है, विचारणीय पक्ष है। सभी समझदार लोगों को, राष्ट्रवादियों को, देशभक्तों को इस पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।